Hello, Bichu. That's a lecture of physics of class 11, and today we are going to do mathematical tools. आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल. भाई फिजिक्स है तो फिजिक्स में मैथ्स का रोल तो होता ही होता है. तो आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स है लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनके बारे में पता होना चाहिए. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में. डिफरेंशिएशन बच्चे, डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन जो है दैट्स अ स्लोप ऑफ अ ग्राफ. मान लीजिए आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, ये y एक्सिस हो जाती है, ये x एक्सिस हो जाती है, एंड दैट्स मेक एंगल थीटा. ये अपना स्लोप ही है आपका. एंड ये मान लीजिए पॉइंट O था, A पॉइंट पे, अगेन ये एंगल थीटा बनाएगा. पॉइंट B हुआ तो थीटा बनाएगा. सो स्लोप ऑफ द, अगर ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे आपका स्लोप थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ आपके कांस्टेंट लाइन को शो कर रही है. तो स्लोप होता है हमारा बच्चा, यू नो वेरी वेल, दैट्स अ टेंजेंट ऑफ थीटा. ठीक है, तो स्लोप इसमें थ्रू आउट जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा. और टेंजेंट ऑफ थीटा होता क्या है, मान लीजिए मैं यहां से इस पॉइंट को ये ज्वाइन कर देती हूँ, ये एक ट्राइंगल बन जाता है. ये ए डी बी, ये मान लीजिए बी पॉइंट हो गया. सो बच्चे ये आपके पास एक ट्राइंगल बना, एंड टेंजेंट ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ए पॉइंट जो है उसके मान लेते हैं x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, और बी पॉइंट ये ए पॉइंट के लिए है, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था. तो यहां से अगर मैं आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर, दैट्स वन, दैट विल बी क्या होगा, y परपेंडिकुलर, ये y डिस्टेंस ही तो होगा. सो y2 माइनस y1 इज डिवाइडेड बाय द x2 माइनस x1. सो इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन क्या है, स्लॉप. स्लॉप ऑफ ए ग्राफ y वर्सेस x. y वर्सेस x आपने ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें जो स्लोप होता है दैट्स अ dy बाय dx. आपके लिए यही जरूरी है. That's the slope of graph y versus x. And you can also say that the rate of change of, ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि स्लोप क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट विल बी आया हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. तो इसको आप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, या इन शॉर्ट आपका एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है. सो बच्चे आपको डिफरेंशिएशन के कुछ टर्म्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला आता है किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा. मान लीजिए कांस्टेंट टर्म आपकी 2 है, 3 है, 8 है, 9 है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0. मीन्स आप डिफरेंशिएशन अगर आपके पास आ जाता है 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 का करती हूँ तो कांस्टेंट टर्म आपकी चाहे कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उनका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा. क्लियर. सेकेंड वन इज, जैसे डिफरेंशिएशन आपको 2x का निकालना है एंड 4x का निकालना है, 8x का निकालना है, तो इनका डिफरेंशिएशन टर्म करेंगे तो दैट्स अ d ओवर dx ओवर 2 ऑफ x. ये क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाएगी, dx बाय dx दैट इज 1, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आया 2. क्लियर है. इसी तरह से आप डिफरेंशिएशन ऑफ 4 ऑफ x का करते हो तो ये 4 ऑफ x जो होगा दैट्स d बाय dx. यहाँ पे आपके y की वैल्यू है 4x, तो यहाँ 4x पुट किया, 4 आ जाएगा बाहर, dx बाय dx दैट्स 4 आ जाएगा. क्लियर है. तो ये आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएशन अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल है, यानी कि 2x 2y सॉरी आपका 10x हो
तो कांस्टेंट टर्म जो थी वो एज इट इज मिलेगी, जो आपका मान लीजिए ये आपके यहाँ पास होता है 10x², ठीक है। इसका वैसे तो अगले वाले में बताती हूँ। दैट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर y इज इक्वल टू x की पावर n हो देन डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट्स अ dy/dx ही होता है हमारा। y की वैल्यू x की पावर n है तो dx की पावर n dx। तो बच्चे होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट n आगे आ गया, पावर आगे आई और एक पावर में से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है dx की पावर 5 बाय d ऑफ x, देन 5x की पावर 5 माइनस 1, दैट विल बी 5x की पावर 4 हो जाएगी। क्या हुआ, पावर जो x की पावर क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 था, तो आपने dy/dx करना था। मैंने d/dx x की पावर 5 आगे आया, सबसे पहले इसकी पावर जो थी वो आगे आई भाई, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, x n क्या है 5 है, 5 में से एक 1 माइनस हो गया, 5x4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको गिवन हो x की पावर 8, y इज इक्वल टू x की पावर 8, आपको dy/dx निकालना है। तो आपके पास y क्या है, x की पावर 8 d/dx x की पावर 8 क्या होगा, n की पावर n क्या है 8 है, तो n आगे x की पावर n माइनस यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 8x की पावर 7। क्लियर है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको गिवन है x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चे देखिए डिफरेंशिएशन में होगा क्या, n आ गया है, n क्या यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू है 3, होता क्या n x n माइनस 1, तो n क्या है 3, x की पावर 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3x की पावर 2। क्लियर। देन हम आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल की बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर देखते हैं, मान लीजिए बच्चे आपके पास है y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो या y इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ वी हो, ठीक है। यहाँ पे u और v जो है वो दोनों फंक्शन है x के, ठीक है। देन आपके पास मान लीजिए ये आपके पास है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट्स dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। यहाँ पे बात करूं dy/dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v ओवर dx। क्लियर है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x, तो यहाँ पे ये हो गया उसका u और ये हो गया v, ठीक है। तो y इज इक्वल टू dy/dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x की पावर 5 का बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x बाय dx, ठीक है भाई। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 कीजिए, n क्या है 5 है, 5x की पावर 5 माइनस 1 प्लस और कांस्टेंट विद डिफरेंशिएशन, ये 2 आगे आ गया, x के डिफरेंशिएशन dx बाय dx दैट विल बी 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 5x की पावर 4 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको गिवन हो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, v हो गया 3 ऑफ x, ठीक है। अब कीजिए डिफरेंशिएशन dy/dx विल बी du क्या है एक्स स्क्वायर बाय dx माइनस d 3 ऑफ x बाय d ऑफ x, ठीक है।
एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके पास एन की वैल्यू कितनी है 2, 2x की पावर 2 माइनस वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विल बी 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 आ गया। ये होता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। So we have complete our basics. So बच्चे हम कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एडिशनल, ये आपको दो टर्म्स का सम था, ये दो टर्म्स का डिफरेंस हो गया। तो बच्चे इनका डिफरेंशिएशन अभी बताया मैंने। अभी नेक्स्ट वन लेते हैं प्रोडक्ट रूल। बच्चे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये तीनों रूल्स पे आपको फर्दर आपकी फिजिक्स में बहुत सी जगह पे यूज होंगे, एंड मैथमेटिक्स वालों को तो मैथमेटिक्स में भी करना है ये। सो नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट रूल। मैं प्रोडक्ट रूल की बात करूं तो बच्चे मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू u एंड v, और यहाँ पे u और एंड v जो है ये दोनों के दोनों फंक्शन है ऑफ x के। ठीक है, क्या करते हैं u एंड v को, इसको मान लेते हैं मैं फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लेती हूँ मैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सो dy बाय dx क्या होगा बच्चा, dy बाय dx इज इक्वल टू first as it is differentiation of a second, then plus second as it is differentiation of first। पहले में हमने क्या किया, पहले वाले को as it is रखा, सेकेंड वन का डिफरेंशिएशन किया, एंड प्लस में सेकेंड वन को as it is रखा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेकेंड टर्म किया। ठीक है, चलिए बच्चे इसको मैं बाय एन एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वहां से ये चीजें आपको और अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 6x प्लस 3, और इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है। तो बच्चे ये आपका u हो गया और ये हो गया v, यानी कि हेयर u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड v इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ठीक है, निकालिए dy बाई dx। dy बाई dx क्या कहता है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेकेंड, v का डिफरेंशिएशन u एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये देखिए बच्चे u क्या था आपका 3x स्क्वायर प्लस 7, ये एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका होगा 6x प्लस 3 का। देन v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए u। ठीक है, अब पहले मैं इस पार्ट को आपको डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे a प्लस बी भी आ गया। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं बच्चे, बाद में लिख लेंगे। मैं यहाँ पे dy बाई dx दैट्स 6x प्लस 3 है, तो ये क्या हो गया u प्लस v, उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन dy बाई dx फर्स्ट का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ये आपका 3 विद dx। क्लियर है? तो देखिए बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ये 3 एक कांस्टेंट टर्म है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म 0 होता है। डिफरेंशिएशन आप 6x का करोगे तो बच्चे दैट्स कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x है, 6 चला गया, आ गया बच गया क्या dx बाय dx एंड दैट्स 6, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, रख लीजिए यहाँ पे वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 6 प्लस ये 6x प्लस 3 आपका भी एज इट इज है, ये पार्ट उठाइए आप, d ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 7, ये जिसका डिफरेंशिएशन ये u प्लस v है हमारा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि u आपका 3x स्क्वायर विद dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ v दैट्स 7 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? वही 7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो हो गया 0। आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे देखिए बच्चे 3x स्क्वायर, 3 एक कांस्टेंट है तो 3 तो आगे आ गया, आपके पास डेरिवेटिव में बच गया x स्क्वायर, यहाँ पे मिला आपको x की पावर n। x की पावर n क्या होता है हमारा n, x की पावर n माइनस 1,
यहाँ पे n क्या है 2, 2 माइनस 1 देन 2x आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू में 2 ऑफ x, ये तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया आपका 6 ऑफ x। पुट कर लीजिए तो ये आ जाता है आपका 6x। क्लियर है? सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 18 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 42 प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 18x। ये आ जाता है 54 एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन उस टर्म का। इसमें बच्चे देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट रूल भी बताया, प्रोडक्ट रूल के साथ आपने u प्लस वी भी लगाया एंड आपकी x की पावर n भी। आपके तीन जो डिफरेंशिएशन के पार्ट थे, तीन पार्ट यहाँ पे रिकवर हो गए आपके। चलिए अभी करते हैं हम डिवीजन रूल भी कह सकते हो इसको, क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हो। दैट्स अ क्वोशिएंट रूल। क्लियर है? ये देखिए बच्चे, मान लेते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू यू बाय वी है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चे ये आपको पता है, दैट्स योर न्यूमरेटर एंड बिलो इज द डिनोमिनेटर होता है। अगर dy बाय dx करते हो तो सबसे पहले बेस में आप डिनोमिनेटर का यानी कि v का स्क्वायर कर लीजिए। ये तो हो गया बेस टर्म। फिर क्या करना है बच्चे आपको? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस, ये माइनस साइन है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डीएक्स, और डिवाइड में आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। यानी कि u आपका डिनोमिनेटर क्या है? v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय dx, माइनस न्यूमरेटर क्या है? u एज इट इज, डिनोमिनेटर dv बाय dx एंड डिवाइडेड बाय द v का स्क्वायर। ये होता है आपका क्वोशिएंट रूल। ठीक है, चलिए ले लेते एक एग्जांपल। मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो बच्चे ये देखिए u बाय v की फॉर्म है, लगाइए इस पे, डिफरेंशिएशन करना है। अब वो रूल एज इट इज अप्लाई कीजिए, v का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम न्यूमरेटर में चले जाते हैं। न्यूमरेटर में क्या है? v एज इट इज यानी कि x माइनस 2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका? न्यूमरेटर का, u का प्लस 1 माइनस u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v x माइनस ऑफ 2। क्लियर? अब यहां से ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है। हम पार्ट से इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या थी? d ओवर d ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चे u प्लस v, तो du बाय dx होता है एंड dv बाय dx होता है। तो यहाँ पे अगर मैं du करती हूँ तो ये एक्स स्क्वायर बाय dx एंड dv बाय dx क्या है हमारी? dv बाय dx आपका टर्म आ जाता है, दैट विल बी 1 इज द कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। क्लियर है? उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये बच्चे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव वो 0 लिख रहे हूँ, पूरे को 0 नहीं है ये। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n, एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? 2 है, तो दैट विल बी 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 ऑफ x आ जाता है। क्लियर है? ये आ गया 2 ऑफ x। चलो भाई, तो आपके पास आ गया ये। इसी तरह से इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो बच्चे ये आपके पास है d ओवर d ऑफ x, x माइनस 2। तो ये बन जाता है u माइनस v की टर्म। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? du बाय dx माइनस dv बाय dx। तो यहां से u की टर्म dx बाय x माइनस d2 बाय x। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये आ जाता है 1। सो आपको पास अबाउट टर्म क्या बन गई? यहां लिख देती बच्चे, दैट विल बी x माइनस 2
इसका डेरिवेटिव 2x मिला था, मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वहां से आया 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाता है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय द x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो बच्चे आप इसको देखते हो तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय द x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका बस आ गया। आई थिंक आपको क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों क्लियर हो। बच्चे ये आप जितना अभी आगे जाके आपके डेरिवेटिव्स में यूज होंगे तो वहां पे आपको क्लियर भी होंगे। और आपके पास नॉन मेडिकल के, आप मैक्सिमम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप वहां से क्वेश्चंस को देखिए, आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। या फिर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेन रूल। भाई चेन रूल तो आपका पीछे छोड़ने से रहा, ठीक है। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ये तीनों तो ऐसे हैं जो आपका मतलब फिजिक्स में तो बहुत सी जगह पे यूज होगा। मान लेते हैं कि y बी द फंक्शन ऑफ u एंड v, देन y जो है वो u एंड v का फंक्शन है, u एंड v का फंक्शन है, तो चेन रूल बोलता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स। I will explain that term by a example. Just wait. देखिए बच्चे, चेन रूल पे अगर मैं क्वेश्चन कराती हूँ, मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ पे dy बाय डी एक्स निकालूंगी तो बच्चे ये देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एक कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको है 1/2, तो आप एक्स की पावर n वाला रूल लगाओगे। एक्स की पावर n क्या कहता है, n इंटू में एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, दैट्स अ 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाता है 1/2 और x आपका रूट में बेस में आ जाता है। ये देखिए बच्चे, मैंने ये जो था एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लेते हैं, है नहीं भाई वो। तो ये देखिए बच्चे, आपके पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर बच्चे आप अभी तो आपने उसका कहते हैं ना ऊपरी सतह को हटाया, अब आप जाओगे उसके अंदर, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स अ 2x, और 1 का आपका डेरिवेटिव 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव मिलता है आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चे, मैंने किया क्या था, आपके पास y गिवन था, y फंक्शन था। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3, आपके पास ये गिवन था, ठीक है, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना था। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आप इसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे, फिर आप इनसाइड जाओगे। तो मैं एक सेकंड के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है इसको मान लेती हूँ कैपिटल एक्स। फिर आपके पास क्या आ गया, एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे बच्चे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये आपका 3x की पावर 3 माइनस 1 एंड दैट्स 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2। ये आ गया आपके पास 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब करोगे आप इनसाइड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब इसमें u प्लस v लगता है आपका, तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर। यहाँ पे आप डेरिवेटिव क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहां से आपके पास टर्म्स क्या बनती है, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, दैट्स विल बी 2x प्लस 3 हो जाएगा। भाई x का स्क्वायर x की पावर n आएगा, n x की पावर n माइनस 1 होता है,
3x से 3 आपका कांस्टेंट आ गया, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव करते तो 1 आता है, ये आपके पास आ गया, तो ये आपका आंसर होगा। ये बचे चेन रूल। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात करते बच्चे आपके मैं एक दो प्रॉब्लम्स और कराती हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे y इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 10x⁵। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपको y ये गिवन है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चे ये देखिए dy/dx, ये आपका u टर्म होगी और ये आपकी v टर्म होगी। डेरिवेटिव ऑफ 2x³ बाय d ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ dx, यानी कि v का डेरिवेटिव x⁵। अब देखिए बच्चे ये 2 कांस्टेंट टर्म है, आगे आ जाता है डेरिवेटिव d/dx x⁵। यहाँ पे 10 एक कांस्टेंट टर्म है, d/d ऑफ x x⁵। क्योंकि बच्चे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विद x जो होता है, ये होता है कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x। ये जो मैं यहाँ पे y मान लेती हूँ, तो दैट्स विल बी dy/dx। तो यहाँ पे आपका x⁵, x⁵n का डेरिवेटिव होता है n x⁴n-1। तो यहाँ पे n क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए 3 है, तो दैट्स विल बी 3-1 यानी कि 3x²। और सेकेंड टर्म में x⁵ है, तो दैट्स विल बी 5x⁵ दैट विल बी 5x⁵2, 4 आ गया, तो दैट विल बी 3×2 = 6x² प्लस 50x4, ये आपके पास आ गया। क्लियर? टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये देखिए बच्चे, अगर आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू x⁵, x⁵3 प्लस 10, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट्स dy/dx। तो यहां से डेरिवेटिव ऑफ x⁵ बाय d ओवर x, डेरिवेटिव ऑफ x⁵3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10। 10 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, बचता ये है। ये x⁵n का डेरिवेटिव n इज इक्वल टू x⁵n-1, x⁵5 है तो 5x4 आ जाएगा एंड ये 3x2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में चलते हैं बच्चे, जरा उनके बारे में भी जान लें। ये तो अलजेब्रिक था, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं। तो बच्चे ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूं आपका डेरिवेटिव, दैट्स अ डेरिवेटिव आपका d/d ऑफ x log बेस e ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है। सेकंड है आपका डेरिवेटिव d/dx log ऑफ a विद x करते हो तो यहां पे आपका डेरिवेटिव मिलता है 1/x log ऑफ e a। ठीक बात। थर्ड वन इज द, अगर आप डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज होता है। फिर बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और इसी में अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं, d/d ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगा साइन ही, लेकिन माइनस का साइन ऑफ एक्स आ गया। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ आपका 10 का, d/d ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है। सेवेंथ वन इज द डेरिवेटिव ऑफ, आप बात करो सीकेंट ऑफ, 10 का सीकेंट होता है तो सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं d/d ऑफ एक्स, दैट्स हमारा 10 हो चुका, सीकेंट हो चुका, कॉस हो चुका, साइन हो चुका, कॉट एंड कॉसिकेंट बचता है।
कॉट ऑफ एक्स की बात करें तो कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। पर ये फॉर्मूलेस तो आपको याद करने पड़ेंगे। एंड नाइन्थ वन इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी कोसिकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, दैट्स अ माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स एंड कॉट ऑफ एक्स। क्लियर है? एक और रह गया, दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा बच्चे आपको ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ई विद ए। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज में आ गया। अब वी हैव सी द फ्यू एग्जांपल्स। मैं यहीं पे कराती हूँ बच्चे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपके फॉर्मूलेज हो गए। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे। कोस, ये भाई इसका पूरा एक थीटा है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आ जाता है माइनस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर अब ये देखिए बच्चे, इसके थीटा में भी आपको एक्स स्क्वायर टर्म भी अपियर हो रही है। फिर आप डेरिवेटिव करो डी ओवर डी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर। ये आपका चेन रूल ही लग रहा है भाई इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू ए एक्स, क्योंकि बी कांस्टेंट टर्म है। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगर y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्यूबिक ऑफ एक्स है तो दैट विल बी, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यू कैन राइट द डी बाई डी एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो सबसे पहले वही बात है, एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1, यही तो होता है। तो यह आ जाएगा 3 10 एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स। 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहां से 3 10 स्क्वायर ऑफ एक्स एंड सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। क्लियर है? Take a one more example. That's a y is equals to sin of x is divided by 1 plus cos of x. तो भाई ये बन गया आपका u बाई फॉर्म, u बाई v की फॉर्म। u बाई v में क्या होता है? v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। यही तो होता है dy बाय dx। तो अभी हम यही करेंगे। क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव किसका? साइन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, माइनस आपका u साइन ऑफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स आ जाता है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो दैट विल बी 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पे आप u प्लस वी आ गया। तो यहाँ पे u आपका कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दैट माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, cos ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। दैट्स विल बी cos ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाता है। तो ये देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक पूरा एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। आई थिंक क्लियर हुआ आपको।
नेक्स्ट वन इस पे हम चेन रूल की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू गिवन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। भाई आपके पास डेरिवेटिव करना है dy बाय डी ऑफ एक्स। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर, फिर उसके थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो डी ओवर डी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स का एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन, दैट्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इज द 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, दैट्स 2 ऑफ एक्स आ गया। तो ये आ जाता है 2 ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर आपको मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको गिवन है log ऑफ e 3x स्क्वायर। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 3x स्क्वायर, 1 बाय x ही तो होता है, तो इसका पूरा x यही तो है 1 बाय 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर आप d ओवर d ऑफ x विद 3x स्क्वायर। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 आगे आ गया, 3 ओवर 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ गया आपके पास 1 बाय 3x स्क्वायर, 3 इंटू में 2 ऑफ एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 1 एक्स से 1 एक्स कैंसिल हो जाता है, 2 बाय एक्स, दैट विल बी आंसर। y इज इक्वल टू आपको डेरिवेटिव करना है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बच्चे क्या करना है कि जब आपको इस तरह से गिवन हो तो इस पूरे टर्म को अपने माइंड में मान लीजिए कि आपका x के इक्वल है, तो कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, चेन रूल में यही होता भाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 2x एंड 2x का करते तो 2 आ जाता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द डेरिवेटिव। हाँ भाई एक और रह गया, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये मैथमेटिक्स में बच्चे आप पूरा चैप्टर करोगे, बट मैं यहाँ पे सिर्फ वो टर्म्स बता रही हूँ जो आपको फिजिक्स में यूज करनी है, और मैं तो आपको सजेशन यही करूंगी भाई इनको लर्न कर लो। मैथमेटिक्स है आपके पास तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब इसका चैप्टर आएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको गिवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो बच्चे यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई इज मिनिमम। क्या चीज है, आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई इज मैक्सिमम, जो वाई है वो मैक्सिमम रहे, वो वैल्यू फाइंड आउट मुझे करनी है। ठीक है, वेयर इज द वाई इज मैक्सिमम, और यू कैन से दैट ऑल्सो फाइंड द कि मिनिमम कहां पे होगी। इन दैट केस क्या करना है बच्चे, आपने मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू आपको गिवन है x की पावर 3 बाय 3 प्लस 5x बाय प्लस 6 ऑफ x। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कीजिए dy बाय dx, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस 10x बाय 2 प्लस 6, तो ये आ जाता है आपके पास, दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी वैल्यूज कहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब ये देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा, एंड दैट विल बी, ये बन गया आपके x प्लस 2, x कॉमन प्लस 3x प्लस 2, तो यहां से आपके पास बना x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ठीक है,
तो यहां से आपके पास x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -3 एंड -2। अब इन दोनों पॉइंट्स में से किस वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस वैल्यू पे y की वैल्यू मिनिमम होगी, आपको ये बताना है। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब आपने dy बाई डी एक्स जो आया था दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 6 आया था आपके पास। तो अभी इसको मान लीजिए ये आपका y है, इसका एक बार डेरिवेटिव करना है dy बाय डी ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, x की जो वैल्यूज निकल के आई है उनको पुट कीजिए। मैं x इज इक्वल टू, आप इस तरफ कर लेते हो, मैं x इज इक्वल टू -3 है तो ये 2 इंटू में -3 प्लस 5 दैट्स माइनस है -1 है, और x इज इक्वल टू -2 करती हूँ तो दैट्स विल बी -4 प्लस 5 प्लस 1 है। तो बच्चे अब ये देखिए, जब वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये है मैक्सिमा, यानी कि x इज इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू मैक्सिमा होगी, और जब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी तो ये है मिनिमा। क्लियर है? करना क्या है, पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर एक बार और उसका डेरिवेटिव करना है। फिर डेरिवेटिव करने के बाद आपने यहां से x की वैल्यूज निकाली थी, जो आपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया है, ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। आपने सेकेंड डेरिवेटिव किया, वहां पे x की वैल्यू रखी है -3 एंड -2, जिसके लिए जो उसका रिजल्ट है वो अगर नेगेटिव, मतलब आपकी जो वैल्यू आई है x की वैल्यू रखने के बाद, अगर वो माइनस की आती है, नेगेटिव आती है, तो वो है मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो है आपका मिनिमा। ये रूल अभी ठीक है। अगर आपका ये पॉजिटिव आता है, भाई करना, देखो इसको करना क्या होता है इसमें, मैं आपको ये तो मैंने एग्जांपल, एक रूल्स जो इसका सिंपल सा है, आपको वो चीज रखनी है। जैसे आपने करना क्या है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको इक्वल्स टू 0 प्रूव कर देना, पुट कर देना, सॉरी, dy बाई डी एक्स निकालना और उसको इक्वल्स टू 0 प्रूव कर देना, ये है रूल। किया, फिर क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। पॉजिटिव मिलती है तो आप उस पॉइंट पे आप हो मिनिमा पे, और अगर नेगेटिव मिलती है वो पॉइंट है मैक्सिमा। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। आई थिंक बच्चे आप लोगों को क्लियर हो, और मैं एक बारी आपको ऑरली फिर आपको रिवाइज करा देती हूँ। दैट्स क्या किया था हमने, डिफरेंशिएशन है क्या चीज, डिफरेंशिएशन है स्लोप ऑफ द ग्राफ y वर्सेस x। आपने ये एक ग्राफ बनाया है, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, इस पे मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से, क्योंकि फॉर अ कांस्टेंट ग्राफ के लिए तो आपको नहीं डेरिवेटिव करना है। ये जो यहाँ पे मान लीजिए आप एक पॉइंट एक यहाँ पे लेते हो, एक पॉइंट बी पॉइंट यहाँ लेते हो, ये थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो बच्चे आपको पता है, सॉरी बच्चे गलत बनाया मैंने, तो यहाँ ए पॉइंट से ये द थीटा बनेगा, बी पॉइंट से ये थीटा बनेगा, तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2। सो इनके वर्सेस है स्लोप ऑफ द ग्राफ y वर्सेस x। इतना ये सब चीजें आपके लिए जो जरूरी है वही कीजिए। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप जो होता है वो टेंजेंट ऑफ थीटा ही तो होता है, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके रूल्स है। अब अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। फिर कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाएगी, वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपको गिवन था dy बाई डी एक्स 3 ऑफ y, तीन बाहर आ गया, dy बाई डी एक्स बच गया। x की पावर n जो है, x की पावर n के लिए डेरिवेटिव करोगे तो बच्चे पावर आगे आएगी, यानी कि n आगे आएगा और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे x की पावर 5 है तो 5 आ गया है, x 5 - 1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फिर हम करते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो बच्चे अगर y आपका u प्लस वी है, एक तो हो जाए u प्लस वी, एक y हो जाए u माइनस वी, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। जैसे x की पावर 5 है प्लस x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव dx की पावर 5 बाय डी ऑफ एक्स प्लस
डी एक्स की पावर 3 बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है, या इसका डेरिवेटिव आप कर लोगे। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। फिर आपका प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या बचे, किसी भी दो टर्म्स का, दो फंक्शंस का, फंक्शंस की तो बात नहीं, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7 6x प्लस 3 है, तो आपने करना क्या है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ये इसका रूल है। देन क्वोशिएंट रूल आपका डी जो u बाई v डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय द v स्क्वायर, ये है आपका क्वोशिएंट रूल। फिर हम चेन रूल की बात करें तो चेन रूल में बचे, मान लीजिए y कोई भी फंक्शन है, y बी द फंक्शन ऑफ u एंड u बी द फंक्शन ऑफ x, क्या चीज कह रहे हैं, y जो है वो फंक्शन u का और u किसका फंक्शन है, x का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई एक्स देन du बाई डी एक्स। जैसे यहां पे अगर मैं, चलिए इसका एग्जांपल आगे बताती हूँ, या फिर यहां पे देख लीजिए, अगर ये है y इज इक्वल्स टू आपका cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, अगर ये है तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये y था और y इज फंक्शन ऑफ ये u था, तो ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 जो हो गया वो u हो गया, तो इसको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन 3x स्क्वायर प्लस 2, फिर आप डेरिवेटिव करोगे उसके u का, u क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करते हो तो दैट विल बी क्या हो जाएगा 6 ऑफ x आ जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, दैट्स योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो बच्चे सबसे पहले आपका आता है log ऑफ e ऑफ x, जैसे 1 बाई ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ a विद x 1 बाई x log ऑफ e ऑफ a, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x ax log ऑफ e विद a, एंड साइन ऑफ x का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर ऑफ x होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ x होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ x का सीकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट ऑफ x माइनस कोसिकेंट ऑफ x एंड कॉट ऑफ x। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमने की थी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर मैं देखती हूँ तो मान लीजिए इसका रूल ये है कि आपने कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि y की वैल्यू कहाँ पे, x की कौन सी वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आपने करना है क्या, उसका डेरिवेटिव निकालना, उसको इक्वल्स टू 0 जीरो लिखना है, प्रूव नहीं करना, लिखना है, dy बाई डी एक्स निकाला एंड दैट्स इक्वल्स टू 0, वहां से आपके पास x की वैल्यूज निकल के आएगी। फिर आपने क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स आया था उसका सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, उस रिजल्ट में आप उस x की वैल्यूज को पुट करोगे, अगर आपकी रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप यानी वहां पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो वहां पे वैल्यू मिनिमम है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने आज किया डिफरेंशिएशन। एंड बच्चे ये सारे फॉर्मूलेज मैं तो कहूंगी भाई आपको लर्न करने पड़ेंगे और कोई सोर्स नहीं है। थैंक यू।